नमस्कार, स्काई न्यूज ग्लोबल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गौल। ज्यादातर लोगों को किसी ना किसी चीजों से डर लगता है। ये किसी में कम तो किसी में ज्यादा पाई जाती है। लेकिन जब डर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो एक गंभीर मानसिक विकार का रूप ले लेता है, जिसे फोबिया कहते हैं। इसमें कभी कभी इंसान अपने आप को ही नुकसान पहुंचा देता है। तो चलिए जानते हैं फोबिया के बारे में। डर जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हर एक इंसान के अंदर डर छुपा होता है, इसलिए हम हमारे जीवन में कुछ भी करने से पहले कई बार सोचते हैं, क्योंकि ये जो डर हमारे दिल में छुपा होता है ये हमारे द्वारा किए गए निर्णय को सटीक बनाता है। डर के कारण ही हम हमारे जीवन को समय के साथ साथ संवारने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर के जब इतने अच्छे पहलू हैं तो फोबिया जैसी चीजों का बनना कैसे संभव है? ये हमारे दिमाग में कहां से आती है? फोबिया किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक यानी कि ज्यादा डर को कहते हैं, जिसका कोई वास्तविक कारण होना लाजमी नहीं है। ज्यादातर फोबिया के पीछे कुछ ना कुछ वजह अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन हर बार ऐसा होना तो जरूरी नहीं है। जब भी आपको किसी भी चीज के प्रति फोबिया होता है तब आप उस चीज के पास आने से खुद के दिमाग पर नियंत्रित नहीं कर सकते, यानी कि काबू नहीं कर सकते हैं। वैसे आपके दिलो दिमाग में जो डर का भाव आता है वो किसी स्थान, घटना या किसी चीज से ही आ सकती है। ज्यादातर लोग फोबिया को मानसिक रोगों से के साथ साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मानसिक रोगों से विपरीत फोबिया बहुत ही ज्यादा अलग होता है। फोबिया के कारण वैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादातर फोबिया अनुवंशिक होते हैं। अगर परिवार के किसी भी सदस्य को या परिवार के किसी पूर्वज को किसी भी प्रकार का फोबिया रहा है तो वो फोबिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आएगा। ऐसे में व्यक्ति को कई सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा व्यक्ति के पहचान में अगर कोई दुर्घटना घटित हुआ करती है, यानी कि घटित हुई है पहले, तो वो भी उसका प्रभाव पूरी जिंदगी पर फोबिया के तौर पर दिल में कैद कर रहेगा। इन घटनाओं में पानी में डूबने की घटना, ऊंचे इमारतों से गिरने की घटना, आग लगने की घटना, किसी व्यक्ति के द्वारा डराए जाने की घटना या जानवर के द्वारा काटे जाने की घटना शामिल है। कई बार एक्सीडेंट के कारण दिमाग में लगी चोटें, ज्यादा नशीली का सेवन यानी कि नशीली दवाइयों का सेवन करना या बंद कमरों में रहने में भी फोबिया का कारण बन सकता है। ऐसे में इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप इन फोबियाज को बेहतर ढंग से समझ पाएं। फोबिया के क्या है लक्षण? फोबिया ग्रसित व्यक्ति यानी कि जिसको फोबिया है के सामने डर का स्रोत सामने आ जाता है, तब उसका दिल इतना जोर से धड़कता है कि उसके हाव भाव से ही पता चल जाएगा। दिल के जोर से धड़कने के साथ साथ व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कत आती है। कुछ बोलने की कोशिश करने के बाद भी कुछ भी ना बोल पाना, गला सूखना, ऐसे में व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता है। पेट खराब होने के साथ दर्द करने लगता है, खून का दबाव बढ़ जाता है और शरीर में कपकपी फैल जाती है। इसके बाद व्यक्ति की आंखों के चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है और वो बेहोश होने के कगार तक पहुंच जाता है। फोबिया का इलाज। फोबिया के इलाज के लिए कोई एक ट्रीटमेंट नहीं होता है। हर मरीज का फोबिया और उसकी स्थिति अलग अलग होती है। फोबिया के इलाज के लिए मनोवैज्ञानिक थेरेपी और मेडिकेशन जरूरी है, दोनों ही जरूरी है। इसे करने से मरीज की सोच में बदलाव लाया जा सकता है। स्काई न्यूज में इतना ही। नमस्कार।